ग्वालियर में एबीवीपी के साथ एक अजीब मामला घटित हुआ है, जिसको लेकर एबीवीपी गुस्से में है। दरअसल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को जज की कार में बिना परमिशन इलाज के लिए ले जाने पर पुलिस ने विद्यार्थी परिषद के 2 छात्रों पर कार्रवाई कर रही है। इसी के विरोध में परिषद कार्यकर्ताओं ने देर रात पड़ाव थाना पर हंगामा किया। एबीवीपी का कहना है कि उनके साथियों ने किसी की जान बचाने के लिए ये कदम उठाया था, लेकिन उन पर उल्टी कार्रवाई कर दी गई। उन्हें अच्छाई करने का नतीजा भुगतना पड़ा है। एबीवीपी प्रांत मंत्री खासे नाराज दिखे। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, न कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। दिल्ली से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ग्वालियर आ रहे थे। जब ग्वालियर आए तो ग्वालियर पहुंचते हुए एक अनजान व्यक्ति बेहोशी की हालत में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता को मिलता है। सेवा परमो धर्म के भाव के साथ में जब विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता उसकी जान बचाने के लिए उसको ग्वालियर उतारते हैं और पुलिस प्रशासन के साथ में वहाँ पर जो स्टेशन मास्टर है उसको सूचना देते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति हमें मिला है, लेकिन 20-25 मिनट इंतज़ार करने के बाद भी एम्बुलेंस वहाँ नहीं आती है और किसी प्रकार की उस व्यक्ति की मदद नहीं हो पाती है। तो विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सेवा का व्रत है, धारा जीवन है, अर्पित है जीवन सारा, इस भाव के साथ में उसको वहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाने के लिए प्रयास करता है और एक गाड़ी में बिठाकर हॉस्पिटल लेके जाता है। लेकिन हमको ध्यान में आता है कि वहाँ ले जाते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है। कहीं ना कहीं वो 20-25 मिनट पहले पहुँच जाता तो उसकी जान बच जाती। लेकिन जब हमको हॉस्पिटल लेके वहाँ जाते हैं तो ध्यान में आता है कि वो गाड़ी किसी जज की थी जिसमें हम लेके गए थे, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लेके गए थे। तो उस जज की गाड़ी में ले जाने के कारण विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर की जाती है, झूठा प्रकरण दर्ज करके उनको अंदर बिठाया जाता है। जानकारी के मुताबिक एबीवीपी के छात्र ट्रेन में दिल्ली से ग्वालियर आ रहे थे। इसी दौरान उन्हें कोई शख्स बेहोशी की हालत में मिलता है, जिसे बचाने की कोशिश वो करते हैं। पुलिस और स्टेशन मास्टर को मामले की जानकारी देते हैं, लेकिन काफी देर तक न एम्बुलेंस आती है और न ही कोई और मदद मिलती है। आनन फानन में परिषद के कार्यकर्ता उस शख्स को एक कार में डालते हैं और इलाज के लिए ले जाते हैं। बीमार शख्स कोई और नहीं बल्कि शिवपुरी में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, लेकिन बाद में पता चलता है कि जिस कार में उनको परिषद के कार्यकर्ता ले जाते हैं वो किसी हाई कोर्ट के जज की थी। गाड़ी चालक ने मामले की सूचना पुलिस को दी थी, जिसके चलते पुलिस ने परिषद कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की। रेलवे स्टेशन पर कुछ लोगों के द्वारा माननीय जज साहब हाईकोर्ट महोदय की गाड़ी को रोका गया था। उस पर से एक अपराध पंजीबद्ध हुआ है पड़ाव थाने में। उसी के संबंध में कुछ लोग अभी थाने पे आए हैं और अपनी मांगों को लेके बातचीत की है पुलिस से। लिहाजा पुलिस कार्रवाई से नाराज एबीवीपी छात्रों ने देर रात ग्वालियर के पड़ाव थाने के बाहर धरना दे दिया। एबीवीपी छात्रों का कहना है कि उन्होंने बीमार आदमी की मदद की और पुलिस ने अच्छाई का काम करने के बाद भी कार्रवाई कर दी। लिहाजा पुलिस कार्रवाई से एबीवीपी खासे गुस्से में है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ग्वालियर से अंकुर जैन की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।